नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 3 अक्टूबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। अब नॉमिनी को ही मिलेगा मुआवजा, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदला मृत्यु पर मुआवजे का नियम। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने सर्विस के दौरान मरने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार को एकमुश्त मुआवजे के भुगतान से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। बदलाव ये है कि रिटायरमेंट से पहले अपनी ड्यूटी के दौरान मरने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार के उस सदस्य या सदस्यों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा जिन्हें कर्मचारी ने नॉमिनी बनाया हुआ है। बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी की अगर रिटायरमेंट से पहले सर्विस के दौरान मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सरकार की ओर से मुआवजे का प्रावधान है। अब तक इस मामले में नॉमिनी बनाने की बाध्यता नहीं थी, लेकिन अब मुआवजा परिवार के उसी सदस्य या फिर सदस्यों को मिलेगा जिन्हें कर्मचारी ने अपने सर्विस काल के दौरान नॉमिनी बनाया होगा। सरकार की ओर से जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की मृत्यु पर मिलने वाले मुआवजे की रकम बकत बकत पर संशोधित होती रहती है। अभी तक जो निर्देश था उससे स्पष्ट नहीं था कि कर्मचारी के मरने के बाद इस मुआवजे का भुगतान परिवार के किस सदस्य को किया जाएगा। इसलिए अभी तक CCS एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 के तहत परिवार के जो सदस्य एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के लिए पात्र है उन्हें मुआवजे का भुगतान कर दिया जाता था। इस मामले को वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के साथ विचार विमर्श कर जांचा गया है। 22,757 शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग। विभाग ने 5 अक्टूबर तक निष्ठा पोर्टल पर रजिस्टर करवाने के दिए निर्देश। प्रदेश के प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षक वर्ग में पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए निष्ठा निपुण भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के स्कूलों के 22,757 शिक्षक जुड़ेंगे। समग्र शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शिक्षकों को 5 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें शिक्षकों की दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। निष्ठा समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक समेकित कार्यक्रम है। निष्ठा प्रशिक्षण NCERT नई दिल्ली के सहयोग से प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए 2019 में शुरू किया गया था। हिमाचल में अब तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षाओं के बच्चे भी पढ़ेंगे संस्कृत। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षाओं के लिए संस्कृत का पाठ्यक्रम लगभग तैयार कर लिया है। तीनों कक्षाओं का पाठ्यक्रम एक ही पुस्तक में शामिल किया गया है। नवंबर महीने में पुस्तक को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। अब राज्य के सरकारी स्कूलों के तीसरी कक्षा से विद्यार्थी संस्कृत विषय की पढ़ाई शुरू करेंगे। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर श्रेष्ठ सोनी ने दी है। हिमाचल उपचुनाव रैलियों में जुटने वाले लोगों की होगी रैंडम सैंपलिंग। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों के लिए नेताओं की रैलियों में शामिल होने वाले लोगों की रैंडम सैंपलिंग होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले ना बढ़े, इसके लिए निर्णय लिया गया है। रैली स्थल के बाहर स्वास्थ्य विभाग का काउंटर स्थापित किया जाएगा। इसमें डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट तैनात होंगे। रैली में आने वाले ग्रुपों में से किसी एक व्यक्ति का कोरोना की जांच के लिए सैंपल लेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ जुब्बल, कोटखाई, फतेहपुर और अर्की विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब प्रत्याशियों के नाम फाइनल होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की रैलियां होगी। इनमें लोगों की भीड़ उमड़ना स्वाभाविक है। पार्टी प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर वोट भी मांगेंगे। ऐसे में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। आचार संहिता। हिमाचल के सरकारी राशन डिपो में दी जाएगी खुली दालें। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव वाले क्षेत्रों के सरकारी डिपो में राशन लेने आने वाले लोगों को इस माह बंद पैकेट में दालें उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। आचार संहिता लगने के चलते ये फैसला लिया गया। ऐसे में अब लोगों को राशन डिपो से दालें लेनी तो अब की बार उन्हें घर से खाली बैग लाकर उसमें दालें लेनी होगी। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से सभी डिपो संचालकों को पैकेट खोलकर उपभोक्ताओं को दालें देने के लिए निर्देश जारी हुए हैं। दालों के पैकेट पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की फोटो लगी है। ऐसे में बंद पैकेटों को सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को देने से आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है। ऐसे में विभाग किसी भी तरह की चूक नहीं चाह रहा है। बता दें कि हर महीने डिपो में लोगों को 3 दालें उपलब्ध करवाई जा रही है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर बोले, हिमाचल में कचरा निष्पादन के 87 संयंत्र बनेंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मुछियाली में लगभग 50 लाख से बने ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र में 5 पंचायतों के कचरों का निपटारा किया जाएगा। पूरे प्रदेश में पहले चरण में 87 ब्लॉकों में कचरा निष्पादन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुछियाली, धनेत, जसाना, डोगी और हटली पंचायत से डोर टू डोर कचरा एकत्रित कर
संयंत्र में लाया जाएगा। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत। 24 घंटों में आए 99 नए कोरोना संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। मरने वालों में शिमला में 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला और ऊना की 63 वर्षीय वृद्ध शामिल है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 99 नए मामले आए। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3665 पहुंच गया है। अब तक कोरोना के 2,19,333 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,14,093 ठीक हो चुके हैं। कोरोना सक्रिय मामले 1,559 रह गए हैं। इनमें से बिलासपुर जिले में 119, चंबा 26, हमीरपुर 368, कांगड़ा 480, किन्नौर 39, कुल्लू 38, लाहौल स्पीति 6, मंडी 197, शिमला 135, सिरमौर 6, सोलन 59 और ऊना में 86 सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 222 मरीज ठीक हुए और कोरोना की जांच के लिए 3,810 लोगों के सैंपल लिए गए। आज रविवार है और आज सैंपलिंग और कम हो जाएगी। और अब खबर ग्राम सभा बैठक से। पंचायतों की विशेष ग्राम सभाओं में संशोधित नहीं हुई बीपीएल सूचियां। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को पंचायतों की विशेष ग्राम सभाओं में बीपीएल सूची में संशोधन नहीं हो पाया है। इस सूची में नए परिवारों को शामिल करने में अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव वाले क्षेत्रों में ग्राम सभाएं नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण रोक लगाई है। इन क्षेत्रों की पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने हिमाचल में मंडी संसदीय क्षेत्र सहित अर्की, जुब्बल कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव के कारण लागू चुनाव आचार संहिता के चलते बीपीएल परिवारों के चयन पर रोक लगाई है। साथ ही ग्राम सभा में किसी नई घोषणा करने पर भी रोक लगा रखी है। बताते कि जिन पंचायतों में ग्राम सभा में कोरम पूरा हुआ है उनमें पंचायत क्षेत्रों के विकास कार्य को लेकर सेल्फ को मंजूरी दी गई है। और खबर पुलिस भर्ती से। पहले दिन सॉफ्टवेयर ने दी अभ्यर्थियों को दिक्कत। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 1334 पदों के लिए प्रस्तावित पुलिस भर्ती के लिए शुक्रवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई ट्रायल के बावजूद पहले दिन आवेदन करने वाले युवाओं को भर्ती सॉफ्टवेयर की तकनीकी कमी की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आवेदन करने वाले युवाओं के सही डाटा डालने के बावजूद प्रिंट निकालते समय 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि एक ही दर्ज पाई जा रही थी। दिक्कत सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने सॉफ्टवेयर बनाने वाली एजेंसी को दिक्कत दूर करने के निर्देश जारी कर दिए। साथ ही फैसला लिया कि जिन आवेदकों ने पेमेंट कर दी और सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामी की वजह से दिक्कत पेश आई है उन सभी को शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी और दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने ओरिजिनल दस्तावेज मुहैया कराने होंगे। बता दें पहले दिन करीब 2000 युवाओं ने आवेदन किए। सोनिया गांधी करेगी टिकट को लेकर फैसला। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति ने सिंगल लाइन प्रस्ताव किया पास। प्रदेश के 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। उपचुनावों में प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस ने जहां शिमला में मंथन किया वहीं भाजपा आज धर्मशाला में बैठक करेगी। कांग्रेस ने सिंगल लाइन प्रस्ताव पास कर टिकट को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत की है। खबर मंदिर कर्मचारियों से जुड़ी हुई। मंदिरों में अब तैनात हो गए सिर्फ हिंदू कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश में मंदिरों, शक्तिपीठों, धार्मिक संस्थाओं में सुरक्षा से संबंधित कामों समेत समस्त तैनात या नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी भी केवल हिंदू धर्म को मानने वाले ही होंगे। इसके साथ ही मंदिरों, शक्तिपीठों, धार्मिक संस्थाओं में चढ़ावे के तौर पर मिलने वाला पैसा और सोना चांदी गैर हिंदुओं पर खर्च नहीं होगा। इस संबंध में भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग ने हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्था तथा पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 27 के तहत मंदिर आयुक्तों को आदेश जारी किए है। भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर डी धीमान की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है। हिमाचल में वीकेंड पर उमड़े सैलानी। हिल्स क्वीन शिमला में होटल पैक। हिमाचल प्रदेश में वीकेंड पर सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। त्योहारी सीजन शुरू होने से ठीक पहले वीकेंड पर हिल्स क्वीन शिमला, कोपरी, मसोबरा और नालदेहरा पर्यटन स्थल सैलानियों से पूरी तरह से पैक हो गया है। शनिवार को गांधी जयंती की छुट्टी के चलते भारी संख्या में बाहरी राज्यों से सैलानियों ने हिमाचल का रुख किया। शहर के होटल और सभी पार्किंग शनिवार को फुल रही। अगस्त के बाद कोरोना बंदी से लगने और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते सैलानी बिल्कुल कम हो गए थे। बीते 2 वीकेंड से सैलानियों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई थी। शनिवार को धर्मशाला में 55 से 60 और कुल्लू मनाली के होटलों में अभी 30 से 35% ऑक्यूपेंसी पहुंची है। पर्यटन विकास निगम के शिमला स्थित होटल हॉलीडे होम के सभी कमरे बुक हो गए हैं। रविवार के लिए भी शहर के होटलों में 70 से 80% कमरे एडवांस बुक है। पर्यटन विकास निगम के डीजीएम नंदलाल शर्मा ने बताया कि शनिवार को होटल हॉलीडे होम में 100% ऑक्यूपेंसी रही।
लंबे समय बाद वीकेंड पर शिमला में भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हैं। वेदर अपडेट। रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर गिरे बर्फ के फाहे। प्रदेश में 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी बारिश। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सहित मनाली और लाहौल की चोटियों पर शनिवार को बर्फ के फाहे गिरे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 6 अक्टूबर तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। 8-9 अक्टूबर तक प्रदेश से मानसून विदा होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में मानसून अब कमजोर पड़ने लगा है। आने वाले दिनों में भी हल्की बारिश के आसार है। खबर उपचुनाव से। धर्मशाला में आज तय होंगे भाजपा प्रत्याशियों के पैनल। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में होने जा रही भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के पैनल आज तय हो जाएंगे। संभावित प्रत्याशियों का पैनल बनाकर इसे नई दिल्ली में संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। टिकटों पर अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड की अंतिम सिफारिश के बाद केंद्रीय नेतृत्व लेगा। संभावना है कि 7 अक्टूबर तक प्रदेश में भाजपा के उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भाजपा के टिकट तय करने को प्रदेश चुनाव समिति की ये बैठक रविवार को धर्मशाला में बुलाई गई है। बैठक प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में होगी, जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसमें विशेष रूप से उपस्थित होंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह और प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी उपस्थित रहेंगे। सामान्य परिस्थितियों में डीएनए जांच के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को डीएनए जांच के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने पैतृक संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े एक विवाद में डीएनए जांच के आदेशों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर अपने फैसले में ये रेखांकित किया है। शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित पक्ष के एक व्यक्ति का डीएनए जांच कराने के आदेश को पलटते हुए कहा है कि वैकल्पिक सबूतों के रहते डीएनए जांच का आदेश देना उस व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन है।